आइए आज हम लोग भारत की न्याय व्यवस्था यानी कि जिसको बोलते हैं न्यायिक व्यवस्था यानी कि जस्टिस सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ना कि हमारे देश में 3 न्यायालय हैं। मेनली कितने न्यायालय हैं? 3 न्यायालय। एक को बोलते हैं सबसे बड़ा को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? इससे नीचे वाला क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? और इससे नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट, और उससे नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, यदि आप लोग पढ़ते होंगे ना, नहीं पढ़ते होंगे फिर भी जरा ध्यान समझिएगा ना कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे भी कुछ कुछ कोर्ट रहते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोलते हैं? बोलिए, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा आप लोग, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। यानी कि आप लोग को इसमें सिंपल से याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे कम पावर किसका होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कम पावर किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। आज आप लोग को हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके कौन सा कोर्ट के बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान जो है ना, कब लागू हुआ था जी? हमारा संविधान 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1900। आप लोग इससे 2 दिन आगे बढ़िएगा ना तो कितना होगा? 28 जनवरी होगा कि नहीं जी? 28 जनवरी 1950। 1950 इस दिन किसका गठन हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो जरा ध्यान समझ लीजिएगा ना कि इससे 2 दिन पहले क्या होगा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में किसका गठन हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। याद रहेगा कि नहीं? यानी कि इससे 2 दिन आगे वाला डेट और 2 दिन पीछे वाला डेट दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जरा ध्यान से याद रखना है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। याद रहेगा कि नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट है ना, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक ही है। कितने हैं जी? एक है। दो की बात चलता है कि दो यदि रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आपको इसमें मेनली क्या याद रखना है ना कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग में 140 करोड़ है। कितना है? 140 करोड़ है। तो यदि आप लोग इसमें जरा ध्यान से यदि समझ सकते हैं ना कि 140 करोड़ जनसंख्या है, मान लेते हैं कि 1 करोड़ आदमी पर, 1 करोड़ आदमी पर यदि एगो जज रहेगा तो बताओ कि जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितना रहना चाहिए? 140 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 140। मगर इसमें जजों की संख्या बताएं कितना है? 31 है। कितना है? 31। बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की संख्या कितना है? 31 है। कितना है? जिसमें से आप लोग जानिएगा ना कि 31 में से एक क्या है? एक है जी, बताएं क्या है? एक है, एक मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश। इन्हीं को बोलता है सीजीआई। क्या बोलता है? बोलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रहेगा कि नहीं? देखिए कितना मतलब कितना अच्छा न्याय करता है हमारा देश। ठीक है, 140 करोड़ जनसंख्या है और जजों की संख्या बताइए कितना है? 31 है। जो जजों की संख्या होता है ना, इसको बढ़ाने का अधिकार जो होता है या घटाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। वो छोटा लोग ना कहीं बढ़ाएगा, घटाएगा तो ना, मगर बढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है ना, काहे नहीं बढ़ाएगा? ज्यादा क्राइम कौन करता है? वही सब करता है, बहुत ज्यादा क्राइम करता है। और मान लीजिए यदि जजों की संख्या बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी क्या फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं? यदि जल्दी जल्दी फैसला सुनाया जाएगा तो जल्दी जल्दी सब जेल जाएगा कि नहीं? इसीलिए इसमें जजों की संख्या वो सब छोटा लोग ना बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या रखना है कि 31 में से 30 क्या है? जज हैं। क्या है? जज हैं। और एक क्या है? सीजीआई है। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। आप लोग इसमें याद रखिएगा ना कि जो क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। बोलिए, जज को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायाधीश बोलते हैं। न्यायाधीश बोलते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनका जो नियुक्ति होता है, क्या होता है? नियुक्ति होता है। बताइए कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जज को नियुक्त कर दिया है, क्या राष्ट्रपति हटा सकता है इनको? नहीं हटा सकता है। बताइए इसको कौन हटाता है ना? इसको एक प्रक्रिया होता है ना जिसको बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? इसको हटाया जाता है। किनको जी? जजों को। किनको? जजों को। याद रहेगा कि नहीं? यानी कि आप लोग इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखिएगा ना कि मान लेते हैं कि पापा शादी करा के लाते हैं, अब क्या कहें कि कह दें कि नहीं अगला दिन कि जाओ तुमको न रखेंगे, दिक्कत होगा कि नहीं जी? नहीं, सारे मेंबर यदि साइन करते हैं कि ना गलत है, यू है, तो मान लेते हैं हट सकते हैं। उसी प्रकार होता है न्यायाधीश में भी कि नहीं, भले राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मगर ये हटा नहीं सकते हैं न्यायाधीश को। कैसे हटता है? तो महाभियोग के द्वारा। कैसे हटता है? महाभियोग के द्वारा। याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग इतना याद रखिएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इतना पावर है ना कि ये मान लेते हैं कि आप लोग सुनिएगा कोई हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला चल रहा है। यही होता है धांधली। क्या होता है? धांधली। कैसे होता है कि मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चल रहा है, मान लेते हैं फैसला, कोई क्या चल रहा है जी? फैसला, जिसको बोलते हैं कार्यवाही। क्या बोलते हैं?
कार्यवाही, मान लेते हैं कोई कार्यवाही चल रहा है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहाँ जज क्या है, बहुत खड़ूस है, क्या है जी, खड़ूस है, ये फैसला कहीं भी किसी के पक्ष में नहीं देता है। और हमारे संविधान में उल्लेख ही है कि हमारे जो न्यायपालिका है वो कैसे है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा न्यायपालिका कैसा है, निष्पक्ष है और किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता। मगर इसी में एक आध को मतलब रहते हैं, इनको इनको कुछ नहीं बोल सकते हैं, जेल में भेज देंगे, ठीक है ना। बाकी सर बोलबे किए जो बोले हैं, ठीक है। इसमें क्या देखना है आप लोग का ना, कि मान लेते हैं कि निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं, मगर मान लेते हैं इसमें किसी मंत्री का बेटा का केस चल रहा है, किसी मंत्री का बेटा का केस चल रहा है, और मंत्री का संपर्क है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ संपर्क है जी, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ खड़ूस जज है वहां क्या अपना मतलब कार्यवाही को चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लगाकर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर करा देंगे जहां उनका संपर्क होगा, जहां उनका संपर्क होगा। यानी कि यहाँ धांधली प्योर चलता है, धांधली, ठीक है। या ऐसे ही चलता है हाई कोर्ट में भी, कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कौन ट्रांसफर कर सकता है केस को जी, सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत। इसके पास एक और पावर होता है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, कि एक होता है जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। आप लोग जानते हैं ना कि जो कानून होता है यानी कि लॉ होता है, कानून यानी कि लॉ होता है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है छोटा लोग पास है कि नहीं, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। और आल जल कानून के यदि पास कर दिया, आल जल कानून के यदि पास कर देगा तो क्या उसको देखेगा सुप्रीम कोर्ट कि कानून सही है, नागरिक के हित में है कि नहीं है। उसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। यानी कि यदि कोई कानून संसद पास करता है, संसद पास करता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये नागरिकों के हित में नहीं है, तो या तो उसमें संशोधन करेगा या तो उसको डायरेक्ट हटा देगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पास इतना अधिकार है कि किसी भी कानून में सुधार कर सकता है या उसमें उसको हटा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग को एक बात और क्या याद रखना है ना, कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला सुनाता है किसी के बारे में, ठीक है, कि नहीं किसी को फांसी की सजा सुनाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे तो सुनाता नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि सुना दिया, ठीक है। तो सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर आप लोग जानते हैं कौन सा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है कि नहीं। तो हाई कोर्ट उस फैसला को रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। या मान लेते हैं ना कि हाई कोर्ट उसमें नहीं दौड़ता है और दौड़ गया यदि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि कोई भी फैसला है, आप लोग जानते होंगे ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि कोई बड़ा मुद्दा चलता है तो डायरेक्ट उठा के वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट दे सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बुला सकता है, हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बुला सकता है, ठीक है। या कोई फैसला सुनाते हैं कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट और पटांग फैसला, तो उसके समीक्षा कौन कर सकता है, यानी देख कौन सकता है, सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है ना, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, मान लेते हैं कि कोई गलत काम किया, कोई गलत काम किया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई ऐसा काम है, मान लेते कोई दारू बेचने में धरा गया, दारू बेचने में धरा गया, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट दिया 6 महीना का, 6 मंथ का क्या दिया जी, 6 महीना का जेल दिया, 6 महीना का जेल और 2 लाख रुपया क्या दिया, जुर्माना। 2 लाख रुपया क्या लगाया जी, जुर्माना। तो आप लोग जानते हैं कि 6 मंथ का जो जेल दिया और 2 लाख का जो जुर्माना लगाया है वो व्यक्ति भुगतान कर दिया कि नहीं। जो फैसला सुनाया है ना, यानी कि जो कार्यवाही के दौरान जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट, उसी को सुप्रीम कोर्ट के रूप में, मतलब जो फैसला सुनाता है ना जी, उसको अभिलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में यानी कागजात के रूप में वो सुरक्षित रहता है। उसी का प्रयोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है ना कि नहीं, आप वो दारू जो क्या दारू पकड़ाया था ना जी, दारू चोरी करने में, दारू चोरी करता है ना, दारू पकड़ाया था दारू बेचने में, तो उसको आप 6 महीना का सजा दिए थे और 2 लाख का जुर्माना दिए थे। हम भी 6 महीना का सजा और 2 लाख का जुर्माना लगा सकते हैं। कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग को यहाँ समझना है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है सबसे क्या है, बड़ा कोर्ट है, सबसे क्या है जी, बड़ा कोर्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक अभिलेख के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, अभिलेख के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप लोग भी अपने स्कूल में भी देखते होंगे कि मान लेते हैं ना कोई बच्चा हर्र करता है, उसको मार देते हैं ना, तो मान लेते हैं अगला दिन एक बार बच्चा कोई हर्र किया तो खुद कहता है कि हमको 37,000 ये फैसला सुनाया था तो उसको ही मारिए सर, उसको ही फैसला सुनाइए, बोलता है कि नहीं। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेम होता है। यदि आपसे पूछता है ना कि बताइए कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है। या क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि नहीं देश का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय कौन सा है, तो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। अभिलेख न्यायालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे फैसला यहाँ पेपर के रूप में रहता है, इसी का यूज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला सुनाते हैं। मगर आप लोग को यहाँ एक बात और याद रखना है ना लास्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका गठन ये बताइए संवैधानिक है कि नहीं जी, संवैधानिक है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं जी, है। बताइए यदि आप लोग पढ़ते होंगे ना कि संविधान में कितना है, 395 क्या आर्टिकल है, 395 क्या है, अनुच्छेद है, 22 क्या है, भाग है, 8 पहले अनुसूची था, अभी कितना है, 12 हो गया, यानी 4 ऐड हो गया है कि नहीं,
यानी कि भाग 22 है, अनुसूची 12 है और अनुच्छेद कितना है 395। जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 यानी 1 2 4 1 2 4, इसी में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्णन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन की चर्चा, गठन नहीं जी गठन यानी कि फॉर्मेशन की चर्चा कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 में। जय हिंद, जय भीम, थैंक यू।